16 सोमवार व्रत की विधि, मासिक धर्म में इसे कैसे करें, 3 भाग प्रसाद का क्या नियम है, इस वीडियो में जानेंगे। आप इसे सावन में या कौन कौन से महीने में शुरू कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में है, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि 16 सोमवार कुंवारी लड़कियों के लिए, सुहागिन महिलाओं के लिए और सभी पुरुषजन भी इस व्रत को कर सकते हैं। अद्भुत फलों की इससे प्राप्ति होती है, मनचाहा प्रेम मिलता है, वैवाहिक अड़चन दूर होती है, सौभाग्य पुत्र प्राप्ति के लिए। जैसे कि शिव जी के व्रत अलग अलग होते हैं, उनमें 16 सोमवार सामान्य सावन महीने के या साल भर के जो सोमवार होते हैं वह होते हैं। पशुपति व्रत होते हैं, तो उनमें जो 16 सोमवार व्रत होते हैं ना, वह शास्त्रों में कहे गए सबसे अद्भुत व्रत होते हैं। इन्हें सोमवार के दिन किया जाता है। और सबसे पहले इन्हें कब कब शुरू करना चाहिए, यह बात ध्यान से आपको सुननी चाहिए। सावन महीना इस व्रत को करने के लिए सबसे उत्तम समय है, जो कि अभी चल रहा है, आप इसे शुरू कर सकते हैं। नहीं तो चैत्र, बैसाख, मार्गशीर्ष माह में भी इस पूजा आराधना को आप अर्थात व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब प्रश्न आते हैं, दीदी इस व्रत को कितने करने चाहिए। इस व्रत को आपको 16 की संख्या में करनी चाहिए। 16 की संख्या आप सभी जब जो है संकल्प लेंगे कि मैं 16 सोमवार के व्रत करने जा रही हूँ, तभी आप जो है 16 के सोमवार व्रत करेंगे। 17वें सोमवार को आप सभी को इसका व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अब इसकी पूजा विधि और नियम क्या है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। जैसे कि मैंने आप सभी को प्रथम में ही विदित कराया, सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 सोमवार व्रत किया जाता है, परंतु इसमें भोजन संबंधी कुछ खास नियम होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी जैसे सोमवार के दिन गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करेंगे, सूर्यनारायण भगवान को जल समर्पित करेंगे, लाल, हरे या पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। और कोई भी व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है किसी भी मनोकामना के तहत। अब आप सभी को यह पूजा कब करनी है, कई भक्तजन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल दोनों में करते हैं, परंतु आप वर्किंग हैं, जॉब वगैरह शाम को जाते हैं, सोमवार का दिन सभी के लिए कार्य का होता है, तो आप सभी सिर्फ जो है सुबह की पूजा भी कर लेंगे तो भी पर्याप्त होगा। महादेव सरल सी पूजा से प्रसन्न होते हैं। विशेष आडंबर या आपको कष्ट देकर वह आपकी पूजा किसी न किसी स्वरूप में इतना आपके वो है, कहने का अर्थ है जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यथाशक्ति तथा भक्ति शास्त्र में कहा है, जैसी आपकी स्थिति है, जैसी आपकी शक्ति है, उस अनुसार आप व्रत करें, तभी यह व्रत सफल होगा। अब आप सभी को संकल्प कैसे लेना है, पूजा की थाली में बेलपत्र रख लीजिए, दीपक रख लीजिए। इसके बाद जो वीडियो आएगा वह शिव पूजा का ही होगा। आपको उसी विधि से संकल्प जो है मैं करके उसमें दिखाऊंगी, तो आप परेशान ना होइएगा। तो शिवलिंग पर जल इत्यादि समर्पित करें, विधान से पूजा करें। अब इसमें 3 हिस्से भोजन के किए जाते हैं, अर्थात प्रसाद के किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले ऐसी मान्यता है यह महादेव के नाम का प्रसाद है, दूसरा माता गौरी या गणेश जी के नाम का कई लोग मानते हैं, और तीसरा जो है आपका अपना होता है, जिसे आपको तीनों को जो है विशेष तौर पर सबसे पहले मंदिर में भी कर सकते हैं, घर पर भी पूजा की जा सकती है। सबसे पहले भगवान जी के समक्ष इसे भोग लगाना होता है। जब पूरी विधि हो जाए, उसमें से जो प्रथम हिस्सा है वह महादेव के मंदिर में ही आपको छोड़कर आना होता है। दूसरा जो भोजन का अर्थात जो प्रसाद का हिस्सा है वह किसी ब्राह्मण देवता को या गौ माता को आप खिला सकते हैं, इच्छा आपकी है। तीसरा हिस्सा आपको जो है जब सोमवार के दिन आप 16 सोमवार व्रत करेंगे, उसमें आप सभी को यह हिस्सा खाना होता है, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना होता है। तो इस नियम का आप ध्यान रखते हुए पूजा आराधना करें। बात प्रश्न आते हैं, दीदी क्या हर सोमवार के दिन हमें यह कार्य करना होता है, तो आपको बतलाते हुए चलो, हर एक 16 सोमवार में यही बात लागू होती है। साथ ही आपको आवश्यक नहीं है कि एक ही जो है आप प्रसाद बनाएं, कभी कुछ बना लीजिए, जैसे चूरमा, आप हलवा बना सकते हैं, चूरमा, खीर, इच्छा आपकी है, आप कोई सी भी सामग्री बना सकते हैं, अलग अलग दिनों में इच्छा आपकी है। इसके बाद प्रश्न आते हैं, दीदी ट्रैवल के लिए कि क्या हम कहीं और स्थान पर जाना होता है कहीं बीच में, क्योंकि 16 सोमवार बहुत दिन हो जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बाध्यता नहीं है। महादेव हमारे पिता स्वरूप है, सब जानते हैं। तो आप सभी जो है विधि विधान से किसी अन्य स्थान पर, जैसे इस सोमवार को आप अपने घर पर है, अगले सोमवार कहीं जाना पड़ सकता है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप व्रत छोड़िएगा नहीं। प्रश्न आते हैं कि दीदी मासिक धर्म में हमें इस व्रत को कैसे करना चाहिए, तो आप सभी को बतलाते हुए चलो कि मासिक धर्म में आप सभी जो है इस व्रत को जितना संभव हो छोड़िए नहीं। व्रत आप करते रहिए, परंतु व्रत को आपको गिनना नहीं है। आपसे संभव हो तो यह कार्य करें, परंतु कई क्षेत्रों में यह भी धारणा है कि व्रत छोड़ देना चाहिए, उस दिन हम भगवान जी की पूजा स्पर्श ही नहीं कर पाते हैं, भगवान जी की कथा को ही नहीं जो है हम अपने हाथों से सुनकर स्पर्श कराकर प्रसाद ही भोग नहीं लगा सकते हैं, तो वह व्रत किस काम का है। तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार यह कार्य कीजिएगा। व्रत करने की क्षमता है, व्रत गिना नहीं जाएगा, तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत है कि मैं व्रत नहीं कर पाऊंगी, मेरे
दोष है, मैं नहीं हो पाता है इतना कुछ, तो आपकी इच्छा श्रद्धा है, अगले सोमवार से जो व्रत विधि विधान से आप संपूर्ण रूप से स्वच्छ होंगे उस दिन से आप इस व्रत को कर सकते हैं। प्रश्न आते हैं कि दीदी हम घर पर, जैसे मंदिर में सुबह हमने पूजा कर ली तो शाम की घर पर कर लें, तो बिल्कुल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विधि विधान से पूजा करने के बाद 16 सोमवार व्रत की कथा सुन लीजिएगा। और साथ के साथ यह भी प्रश्न आते हैं कि दीदी सोमवार 16 सोमवार में व्रत हमें बाल धोकर, तो आपको बता दूं कि सोमवार व्रत में जितना संभव हो बाल न धोएं, परंतु किसी कारण से बाल धोने की स्थिति आ जाए तो आप धो भी सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, परंतु साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, तभी आपकी व्रत उपवास पूजा आराधना सफल होगी। देखिए कोई भी कार्य होता है साफ स्वच्छता से करना है, परंतु नियमों का भी पालन करना है। सोमवार के दिन बाल धोने की मनाही इसलिए होती है क्योंकि जो है हमारे जो है आजकल साबुन शैम्पू में केमिकल हैं, जिस कारण से हमारा शरीर कहीं ना कहीं इससे अशुद्ध हो जाता है। तो यह कारण हो गए बाल ना धोने के। अब बारी आती है उद्यापन की। उससे पहले आपको भोजन संबंधी नियम बता दूं। जैसे मैंने शुरू में बताया, चाहे तो दोनों समय पूजा करें, नहीं तो एक भी समय पर्याप्त है। आप पूरे दिन भर में चाय पानी फलाहार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 16 सोमवार व्रत में सिर्फ मीठा ही भोजन किया जाता है। जो पहले भगवान जी को भोग लगाया है ना, 3 हिस्से किए हैं, उसमें से आपको एक हिस्सा स्वयं के लिए प्रसाद स्वरूप पहले भगवान जी को भोग लगाए, फिर उसे घर लाकर ग्रहण कर लीजिएगा, तभी आपका व्रत सफल होगा। और मीठा ही इस व्रत में भोजन किया जाता है, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखिएगा। तो यह बात हो गई। अब उद्यापन इस व्रत का कैसे करना है, यह बात जरूर से जान लीजिए। आप सभी को 16 व्रत हो जाने के बाद 17वें व्रत के दिन चाहे तो 16 ब्राह्मण के जोड़े को आप जो है भोजन करवा सकते हैं, परंतु 16 ब्राह्मणों के जोड़े को भोजन कराना थोड़ा कठिन है। ऐसी स्थिति में आप सिर्फ 1.25 किलो चूरमा या जो है 1.25 किलो गेहूं के आटे का चूरमा या 16 किलो या 1.25 किलो, कहने का अर्थ है दान में अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार शिव भक्ति की जाती है। तो 16 ब्राह्मणों को नहीं बुला सकते तो 16 कन्याओं को भी भोजन करवा सकते हैं। 1.25 किलो भोजन आप दान में दे सकते हैं, कहने का अर्थ है जैसे आटा चावल 1.25 किलो आप दान में देकर, ब्राह्मण देवता के लिए वस्त्र निकालकर, माँ गौरा के लिए सुहाग की सामग्री को निकालकर अर्थात दान में देकर, कुछ दक्षिणा देकर भी सरलतम विधि से आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, संपूर्ण कर सकते हैं। 16 कन्याओं को भोजन करवा सकती हैं, 16 लड़कों को भोजन करवा सकती हैं, 16 ब्राह्मणों के जोड़े को भोजन करा सकती है, 16 किलो वस्तुओं का दान कर सकती हैं, या 1.25 किलो भी दान में किया जा सकता है। तो इस तरह से यह 16 सोमवार की संपूर्ण विधि होती है। साथ के साथ जिस दिन आपका 17वें दिन का व्रत हो उस दिन संभव हो तो सिर्फ एक ब्राह्मण को भी आप घर पर भोजन करवा सकती हैं, हवन कर सकती हैं, या ब्राह्मण देवता विधि विधान से भी आपकी पूजा उपवास को खुलवा सकते हैं तथा उद्यापन कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। तो इस तरह से यह बात हो गई 16 सोमवार के संपूर्ण नियम की। फिर भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है।